अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिसिस। इससे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टॉल्ट और ह्यूमनिस्ट की बात कर ली थी। आज हम साइको एनालिसिस की बात करेंगे। साइको एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो सिगमंड फ्रॉड ने दिया था और सिगमंड फ्रॉड जो है 1856 के अंदर जो है इसकी बर्थ हुई और 1939 के अंदर इसकी डेथ हुई। ये ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रियन था और वियना के अंदर ये पैदा हुआ था और ये एक न्यूरोलॉजिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट नहीं था, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट था। और 1896 में 1896 के अंदर इसने ये टर्म जो है वो कॉइन की थी, साइको एनालिसिस की इसने बात की थी। चूँकि ये डॉक्टर था, न्यूरोलॉजिस्ट था और लेबॉरेटरी के अंदर ये मुख्तलिफ लोगों के जो दिमाग है उनकी स्टडी करता था और वहीं से उसने जो है ना वो ये अपनी थ्योरीज वहीं से अखज़ की थी। इस थ्योरी के अंदर वो कहता है कि इंसान का जो माइंड है ना, इसके 3 लेवल्स हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। यानी इंसान का माइंड कॉन्शियस स्टेट वो होती है जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में थ्योरी में बात करेंगे, लेकिन कॉन्शियस के अंदर जब हम किसी चीज़ के बारे में अपने यानी फुल अपनी अटेंशन यूज़ करके हम किसी चीज़ के बारे में कर रहे होते हैं, देख रहे होते कर, वो होती है हमारी कॉन्शियस। और सब कॉन्शियस जब हमारी जो है ना, अगर हम चाहें तो हम तवज्जो कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है ना वो अनकॉन्शियस में चले जाएंगे। और सबकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस है ना, इसको सेमी कॉन्शियस भी कहते हैं। और इसके अलावा अनकॉन्शियस होता है कि जिसके अंदर हम अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे होते, दिमाग अपने पुराने प्रीवियस पैटर्न को यूज़ करके हमारा काम कर रहा होता है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि मैं साइकिल सीख रहा हूँ और साइकिल सीखते हुए शुरू में मुझे जो है ना वो अपना फुल मैं तनदही से अपने दिमाग को इस्तेमाल करके साइकिल सीखता हूँ कि जंप आए तो मैंने ब्रेक लगानी है, कब मैंने जो है ना वो भगानी है, कब आहिस्ता करनी है, यानी फुल तवज्जो के साथ कैसे मैंने पेडल मारना है, पेडल कहाँ पे है उसकी तरफ ख्याल, यानी एक एक चीज़ को बड़ी ही मैं तवज्जो के साथ कर रहा होता हूँ। तो ये मेरा कॉन्शियस माइंड होता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड ये होता है कि मैं अब चलाई जा रहा हूँ, गाड़ी चलाई जा रहा हूँ, तो यकदम मेरे सामने जो है ना वो कोई चीज़ आती है तो मैं फौरी अपने अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मतलब आता हूँ कि मुझे यहाँ पे ब्रेक लगानी चाहिए, ये यहाँ पे कोई फिनोमेना हो सकता है। यानी कोई चीज़ देख के जब आप एक दिमाग के ऊपर आप तवज्जो करके वापस अपनी कुछ कंडीशन में आ जाएं तो सब कॉन्शियस होता है। और अनकॉन्शियस वो होता है कि जब हम जो है ना वो चली जा रहे हो, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते हुए मैं फ़ोन भी सुन रहा हूँ, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ आगे। अब वो सारा अनकॉन्शियसली चल रहा है कि गाड़ी, मुझे नहीं पता कि मैं पहला गियर, दूसरा, तीसरा, खुद ब खुद गियर भी लगते जाएंगे, स्पीड कम होगी तो गियर खुद ब खुद मेरे हाथों से निकल जाएंगे, ब्रेक लगानी है ब्रेक लगा लूँगा, स्टीयरिंग पर जोर देना है तो वो दूंगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली चल रही होंगी क्योंकि मेरी तबीयत के अंदर वो चीज़ आ गई होगी, वो अनकॉन्शियस होता है। ठीक है। और इसके अलावा इसको फोकस ऑन अनकॉन्शियस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे तमाम प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना वो अनकॉन्शियस की वजह से होते हैं। अनकॉन्शियस के प्रॉब्लम कैसे होते हैं, मतलब ये कि देखिए कि अब वो किसी ने ना मिसाल के तौर पे 2 शादियाँ की हुई थी और एक शादी एक दूसरी बीवी को छुपाया हुआ था और एक दिन जो है ना उस अपनी पहली वाली बीवी को भी उसी तरह, यानी वो बानो है तो बेगम बानो बात सुनो, वो कहेगी बानो कौन सी है, तो मतलब गलती से उसको मुंह से निकल गया, या वो अनकॉन्शियस माइंड से कह देगा कि वो मेरी जो है ना वो बानो ये कह रही थी और बेगम बानो तो ऐसे खाना बनाती हैं। यानी जो चीज़ अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग से निकल गई, हमने खुद जानबूझ के नहीं बोली, तो वो अनकॉन्शियस के अंदर आएगी। तो ये कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस है ना, ये सारे मसाइल की जड़ है। और ये कहते हैं स्टडी ऑफ रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज, अपने प्रीवियस जो पुराना नॉलेज है उसको, पुराना एक्सपीरियंस, फीलिंग्स को इंटरप्रेट करके जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, ये इसकी बात करते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही ये भी यूज़ करते हैं अपने कॉन्शियस फीलिंग को जानने के लिए। और ये ख्वाबों की बात करते हैं, मतलब ड्रीम की बात पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये ड्रीम की बात साइको एनालिसिस वाले करते हैं कि वो कहते हैं कि जो चीज़ हम रात को सो के सोते हैं ना, ख्वाब में हमारे वही आती है, और ये जो हम दूसरी चीज़ों में पड़े होते हैं ना कि वो नहीं होता। खा के ज़्यादा सोए हैं तो बुखारात उड़ रहे हैं, उसके मुताबिक हमें ड्रीम आ रहे हैं। इसके अलावा ये भूलने की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, फॉरगेटफुलनेस की बात करते हैं, बोलने के अंदर डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हमारा अनकॉन्शियसली, अब मैं मिसाल के तौर पे अपनी वाइफ को बोलता हूँ जानी, बोलता हूँ जानी, जानी बात सुनो, जानी ये करो। अब क्या हुआ कि
लेकिन हम तब बोलता हूँ जब हम अकेले होते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं सोसाइटी फैमिली के अंदर यानी बाकी लोगों के अंदर बैठा हूँ, तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि जानी बात सुनी। अब इस वक्त उसको भी awkward लगा, उसने यकदम पलट के देखा और मैंने भी जब कहने के बाद मुझे पता चला कि ये तो यार मैंने गलत कर दिया, मैंने तो उसको यहाँ पे जो है ना वो नहीं कहना था, ये तो हमारा प्राइवेट नेम था। तो इट मीन इस तरह की कंडीशन कि जब हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कुछ निकल जाता है तो वो जो है ना हमारी डिसऑर्डर, स्पीकिंग डिसऑर्डर, हमारी फॉरगेट, भूल जाना, हमारा ड्रीम्स, ये बात साइकोएनालिसिस वाले कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनके जो है ना बातें तो भाई ऊट पटांग सी हैं ये साइकोएनालिसिस वाली। ये ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं कि इंसान अपने चार्म के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। ये सेक्सुअल की बात करते हैं, जैसे वो इन्होंने इनका एक कंसेप्ट भी है कि वो गर्ल्स का, लड़की अपने फादर की तरफ और बॉय अपने मदर की तरफ। खैर हम इन चीज़ों को नहीं मानते। लिबिडो का कंसेप्ट दिया था यानी। और ये आपको बताऊं कि साइको ये जो सिगमंड फ्रॉइड है ना, ये समझेंगे इसकी तो सारी स्टडी सेक्स के रिलेटेड ही है। यानी इसकी स्टडी के अंदर चार्म, ग्रेटिफिकेशन की बात की गई है और हर चीज़ को ये कहते हैं भमा झमा के हर चीज़ को फिरा फुरा के उधर ही लेके आता है ये। तो यानी जिसे कहते हैं नेगेटिव माइंडेड बंदा था ये। इसके अलावा साइकोएनालिसिस वाला ये क्या है कि ये बेसिकली हम अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस, यानी ये इससे हम लोगों को ट्रीट करते हैं कि जो अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं उसको कॉन्शियस स्टेट के अंदर भी लेके आते हैं। ये एक थेरापी भी है, ये एक थ्योरी भी है। इसके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं उसका हम जो सोल्यूशन है वो साइकोएनालिसिस की मदद से कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसने पर्सनैलिटी को डिफरेंट कंपोनेंट्स में तकसीम किया था। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन माइंड्स, जिसे कहा था एड, ईगो और सुपर ईगो। एड क्या होता है? वो हमारा होता है प्लेजर, कि मुझे जो है ना वो चार्म चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, मेरे वास्ते सारे मर जाएं, मैंने जो है वो करना जो मेरा दिल चाह रहा है। तो ये बात करेंगे ईड वाले। ईगो वाले जो है वो दरमियान, या रियलिटी क्या है, मुझे रियलिटी को फोकस करना चाहिए, हकीकत क्या है। और जो सुपर ईगो वाले हैं वो होंगे, ये हाई लेवल होगा कि वो लोग जो कहेंगे कि जो मोरालिटी प्रिंसिपल क्या है, सच क्या है, मुझे सच का साथ देना है, मुझे हक की बात करनी है, मुझे जो है ना वो रियलिटी की तरफ नहीं देखना। और इरोज और थोनाटॉस का कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि जैसे कहते हैं मरने का खौफ और जीने की तमन्ना, ये जीने की तमन्ना, मरने के खौफ, ये कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरी है। मैं आपको इसकी 4 थ्योरी दी थी, मैं चारों थ्योरीज आपको जो है ना इसकी पढ़ाऊंगा साइकोएनालिसिस की। और ये बहुत मुझे अच्छी लगती है वैसे, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। एड, ईगो, सुपर ईगो कंसेप्ट बहुत अच्छा है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस कंसेप्ट अच्छा है। और थोनाटॉस और इसके अलावा इरोज का कंसेप्ट, यानी इसमें बहुत कुछ है इस थ्योरी के अंदर। और इसके अलावा जो इसके रिग्रेशन और वो वाले थे कंपोनेंट्स थे, हम उनकी बात भी करेंगे। और मतलब एक अच्छी थ्योरी है ये वाली। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि ये भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ये वेगली डिफाइंड है, इसके यानी एवं छोड़ी हुई है उसने बातें ना, जैसे ग्रेटिफिकेशन वाली, सेक्स वाली, यानी एवं बातें छोड़ी हुई हैं। और ये बेसिकली क्लिनिक के अंदर था और उसने तो वही आम लोगों के ऊपर जनरलाइज कर दिया है। काफ़ी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, लेकिन स्टिल ये दुनिया की तीसरी बड़ी जो है ना वो अच्छा स्कूल ऑफ थॉट है। पहले नंबर बिहेवियरिज्म है, फिर ह्यूमनिज्म, और थर्ड जो है ना वो साइकोएनालिसिस है, इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और होप सो समझ आ गई होगी। और अगर समझ नहीं आई, कोई मसला है तो ज़रूर पूछिए, अपनी राय का इज़हार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।